So, hello all of you. Welcome to our channel of EduPatals. So, today we are going to cover our chapter number 1, real numbers of grade 10. Now, the weightage of this chapter as per your board's exam is 6 marks. Boards के according हमारी इस chapter की weightage है 6 marks की. Now, the complete chapter is so easy, बहुत easy chapter है. Only majorly 2020 to 21 बैच के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में कवर करने के लिए, जिससे आप अपने 6 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो. नाउ तीनों टॉपिक्स को मैं पहले लिख देता हूं. फर्स्ट टॉपिक इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारे पास, इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा LCM मल्टीप्लाई HCF. LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इससे हमारी एक एक्सरसाइज और एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा. देन सेकेंड टॉपिक टू प्रूव इररेशनैलिटी, जिसमें हम इररेशनैलिटी को प्रूव करेंगे. टू प्रूव इररेशनैलिटी. इररेशनैलिटी मत मीन्स जो हम सबने अभी किया था लेटेस्टली, √2, √3, 2 + √2, 6 √3, इन सबको इररेशनल नंबर प्रूव करना. बहुत इजी टॉपिक है, सजेस्टेड टॉपिक है. हर टीचर आपको इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बताएगा. क्वेश्चन की वेटेज फॉर श्योर आएगा क्वेश्चन 3 मार्क्स में, फॉर श्योर 90% चांसेस है 3 मार्क्स में क्वेश्चन कवर होगा. लास्ट टॉपिक है हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने आपको बताया 6 मार्क्स. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस पे क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 1 to 2 मार्क्स की. एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग 1 to 2 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक से होगी. सो टोटल आपका ये 6 मार्क्स को कवर करेगा. नाउ अब हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है. नाउ हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. थ्योरम डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है. थ्योरम इज जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी थ्योरम है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहती है, इट क्लियरली स्टेट्स दैट कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से नंबर 24, वी कैन एक्सप्रेस एनी नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. किसी भी नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 24 का एलसीएम लेना हम सभी ने बहुत लोअर क्लासेस से सीखा हुआ है. 24 का एलसीएम फॉर्म करना, 24 2 12 with 2 again it's 6 2 3 3 1. now 24 can be expressed as, कैसे हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3. दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. किसी भी एक नंबर को वी कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स. 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7. इन नंबर से एलसीएम सॉल्व करना, नंबर को उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना. नाउ लेट्स ट्राई फॉर अनदर नंबर 120. 120 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 120 के फैक्टर्स बनाएंगे. अगेन यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग एलसीएम ऑल्सो. एलसीएम से आप सॉल्व कर सकते हो. और नाउ यू आर इन ग्रेड 10, आप ग्रेड 10 में हो, यू कैन इजीली डू इट. सो 2 with 60, 2 with 30, 2 with 15, 3 with 5 and with 5 it is 1. so 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Now this is your fundamental theorem of arithmetic. So statement आएगी तो आप लिख सकते हो, we can express any number in the form of it product of its prime. किसी भी नंबर को product of primes में लिखते हैं, that is your fundamental theorem of arithmetic. नेक्स्ट टॉपिक, बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड ही हम एलसीएम कैसे निकालते हैं. एलसीएम अभी हमने सीखा कैसे निकालते हैं. एचसीएफ भी हम कैसे फॉर्म करेंगे, विल अगेन लर्न. छोटी क्लासेस में सीखा है बट आज दोबारा देखेंगे. कोई भी 2 नंबर है, उनको प्रोडक्ट करो, एक साइड में सेकंड साइड में उसके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, दोनों हमेशा क्या आएंगे, इक्वल. राइट से 2 नंबर एज्यूम कर लेते हैं.
12 एंड 6, दो स्मॉल नंबर्स ले लेते हैं 12 और 6, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। नाउ 12 एंड 6, 12 के फैक्टर्स फॉर्म करो। 12 के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे मेरे, 2 इंटू 3। ना एलसीएम हमने कैसे सीखा था लोअर क्लासेस में, पेयर्स फॉर्म करते हैं वैसे, इसी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। नाउ एलसीएम क्या होता है, एक पेयर है, पेयर की जगह हम क्या नीचे नोट डाउन करेंगे, एक सिंगल 2। 3 का एक पेयर है, 3 की जगह हम क्या नोट डाउन करेंगे, सिंगल 3। नाउ इनटू रिमेनिंग नंबर्स आर 2, दिस इज माय एलसीएम। नाउ एचसीएफ इज जो हमारे कॉमन पेयर्स फॉर्म हुए हैं वो सब क्या होंगे मेरे एचसीएफ। 2 का एक पेयर है तो आई विल टेक 2, 3 का एक पेयर है सो आई विल टेक 3। नाउ दिस इज एलसीएम एंड दिस इज एचसीएफ। सो एलसीएम इज 2 3s are 6, 2s are 12, 3 into 2 is 6. Now this example clearly shows you, इस एग्जाम्पल से हमको क्लियरली विजिबल हो गया दो नंबर का प्रोडक्ट 12 इंटू 6, 2 नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 इज 72। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम क्या है 12, एचसीएफ क्या है 6, 12 इंटू 6 इज 72। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कुछ भी नहीं है टॉपिक में क्लियरली हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन शो कर रहे हैं, हमारे एचसीएफ को एलसीएम को निकाल के मल्टीप्लाई करें, दैट्स इट। मल्टीप्लीकेशन क्लियर होगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया। नाउ अब इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिस ईयर के, अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ अब सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन हमारे सीबीएसई के सैंपल पेपर में है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो मान के चलो आपके बोर्ड्स में ये इस टाइप का क्वेश्चन या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा 1 मार्क्स में। नाउ क्वेश्चन क्या है पेपर में, इफ कोई ए एक नंबर है p स्क्वायर क्यू, अनदर नंबर b जो है p क्यूब q स्क्वायर, इट इज गिवन एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमको क्वेश्चन में तो यही स्टेट करा है, बट जस्ट बिकॉज कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ए बी इस फॉर्म में दे दिया पी स्क्वायर क्यू पी क्यूब क्यू स्क्वायर। नाउ अब हमारा मोटो है इसको सॉल्व करना, इसको एक्सपैंड करना। नाउ ए पी स्क्वायर मीन्स पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाई नाउ देयर इज अ सिंगल क्यू, एक सिंगल क्यू है तो हम क्या लिख देंगे क्यू। नेक्स्ट बी इज गिवन एज पी क्यूब क्यू स्क्वायर, पी क्यूब मीन्स पी मल्टीप्लाई पी, 3 बार पी मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, ये हो गए मेरे ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट स्टेप एलसीएम ए बी एचसीएफ ए बी, कैसे निकालेंगे, अगेन सिंपल, मेक द पेयर्स फॉर्म कर दो। नाउ एलसीएम इज पी मल्टीप्लाई पी, एक पेयर से पी आ गया, दूसरे पेयर से दूसरा पी आ गया, तीसरा पेयर मेरे पास क्यू का था, क्यू आ गया। नाउ देन रिमेनिंग टर्म्स पी मल्टीप्लाई क्यू, ये हो गया मेरा एलसीएम। नाउ सिमिलरली इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज एक पेयर से पहला पी, दूसरे पेयर से दूसरा पी, तीसरे पेयर से मेरे पास आ गया क्यू। एलसीएम हो गया पी 1 2 3, पी क्यूब मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर, एचसीएफ हो गया पी स्क्वायर क्यू, दैट्स इट। अब हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, अब हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम ए बी पी क्यूब क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई एचसीएफ इज पी स्क्वायर क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यूब पी स्क्वायर, बेस सेम है तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड, p टू द पावर 3 + 2 इज 5, p की पावर हो गई 5, q की पावर 2 है, here q पावर इज 1, so 2 + 1 इज 3, p 5 q क्यूब। नाउ a इंटू बी,
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया p5 q क्यूब, राइट हैंड साइड इज a इंटू बी। ए क्या है मेरे पास p स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई b क्या है मेरे पास p क्यूब q स्क्वायर, अगेन p टू द पावर 3 p टू द पावर 2, सो दिस विल बिकम p टू द पावर 5 q टू द पावर 1 q टू द पावर 2, दिस विल बिकम q टू द पावर 3। सो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया p5 q क्यूब, राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया p5 q क्यूब, सो हेंस यू कैन राइट इट इज वेरीफाइड। LCM AB मल्टीप्लाई HCF AB इज इक्वल टू A इंटू बी। इस टाइप के क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है, सैंपल पेपर में है। इस टॉपिक से 2 नंबर का LCM निकाल के HCF निकाल के प्रूव करना फॉर श्योर, लिख लो अपने माइंड में डालो, 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। नाउ सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक मैंने बता दिया 1 से 2 मार्क्स आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए अगर आपने वो समझ लिया तो। नेक्स्ट इज prove that root 2, root 3, root 5, root 7, 6, root 2, 3 plus 2, root 5, n number of questions can be formed। किसी भी तरह का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। आपको क्या प्रूव करना है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। नाउ रैशनल नंबर हम सबको पता है किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q। इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। सो उसके कोई डेसिमल का एंड नहीं है। रूट 2 को अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करोगे, सॉल्व भी करोगे, रूट सॉल्व करना सभी को आता है, हम सभी ने सीखा लोअर क्लासेस में रूट को सॉल्व करना। सो व्हेन यू विल सॉल्व रूट 2 को सॉल्व करोगे आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा जिसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम रूट 2 को प्रूव करेंगे एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप रूट 2 का रूट कैलकुलेट करके दिखाओ, आप सॉल्व करते जाओगे आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, बट उसमें आप कभी भी एक फिक्स रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। दूसरा एक हमारे पास मैथ्स में बहुत ही अच्छा डिफाइंड मेथड है जिससे हम किसी भी चीज को कैसे भी प्रूव कर सकते हैं। हमें प्रूव करना एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं मान लूं इस नंबर को ये एक रैशनल नंबर है, मैं अपनी बात मान लूं और अपनी बात को मैं गलत प्रूव करूं। अब देखो नंबर क्या हो सकते हैं, या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो ये इर्रेशनल नहीं है, तो मैं अपनी एक बात पहले एक एज्यूम कर लूंगा, मैं ऐसा सोच लेता हूं कि एक रूट 2 एक रैशनल नंबर है। मैंने मान लिया रूट 2 रैशनल है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये शो करूंगा कि मैंने जो एज्यूम किया था वो गलत है, जो मैंने एज्यूम किया था वो गलत है। और जब वो गलत है तो उसका अपोजिट ही होगा, वो अपोजिट क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, ये सेम स्टेप्स लर्न कर लेना, क्वेश्चन आए रूट 2 का 3 का 5 7 कुछ भी आए, सेम स्टेप्स हमेशा यूज होंगे, बहुत इजीली प्रूव होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला स्टेप, let us assume that root 2 is a rational number. रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब रूट 2 को मैंने एज्यूम कर लिया, रूट 2 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, p अपॉन q की फॉर्म में होगा। सिंस रूट 2 इज अ रैशनल, अगर ये एक रैशनल है, हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, तो रूट 2 किस फॉर्म में होगा, a अपॉन b। a अपॉन b, आपने p अपॉन q एज्यूम किया है, हमेशा p अपॉन q पढ़ा है तो p अपॉन q भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सो रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q। नाउ अब एक कंडीशन है, आप कभी भी आप 2 नंबर को लेते हो जब फ्रैक्शन में, सो लेट्स से 8 अपॉन 14 है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, बिकॉज दिस इज इवन नंबर, दिस इज इवन नंबर, वो 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, कट हो सकता है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। सो 2 4 8, 2 7 14, सो आंसर आ गया 4 अपॉन 7। अब 4 और 7 का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इससे ज्यादा फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। सो अब p अपॉन q में लेके इसे a अपॉन b की फॉर्म में या तो रिड्यूस कर लो, मेंशन ही करना है, आप करके नहीं दिखा सकते हो। सो यू कैन आइदर यू विल एज्यूम नाउ दिस विल इक्वल टू a अपॉन b, या तो एज्यूम कर लो ओल्ड। सिंपल सी बात है, हम एज्यूम कर रहे हैं, जब हम एज्यूम तो 4 अपॉन 7 भी कर सकते हैं, हमें जरूरी थोड़ी 8 अपॉन 14 ही एज्यूम करना। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने 4 अपॉन 7 एज्यूम किया है तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा मेरी एजम्पशन में p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, बिकॉज 4 और 7 में भी 1 ही कॉमन फैक्टर था। नाउ हियर यू कैन मेंशन, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो, रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q,
such that there is no common factor between P and Q other than 1. ऐसे आप मेंशन कर सकते हो, दिस विल जस्टिफाई योर P अपॉन Q. ये P अपॉन Q को जस्टिफाई कर देगा कि P और Q का कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1. एक कॉमन फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. नाउ वी हैव जस्टिफाइड दिस. इसका एक और मतलब है, आप लिख सकते हो P एंड Q आर को प्राइम्स. दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो वैलिड, वो स्टेटमेंट भी वैलिड है. सो नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप. वी हैव अज्यूम दैट दिस इज अ रैशनल है तो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा और P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट स्टेप, लर्न दिस स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2. P अपॉन Q का स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर को इस साइड ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. 2 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. नाउ 2 मल्टीप्लाई सम नंबर इज इक्वल टू सम नंबर. इसका मतलब क्या होगा? 2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होके कोई एक नया नंबर फॉर्म कर रहा है. इसका मतलब क्लियरली क्या होता है, जो ये नंबर है, ये एक नंबर जो है मेरा 2 का फैक्टर होगा. इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 मल्टीप्लाई समथिंग, 2 को मैंने एक नंबर से, मान लो 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर क्या आएगा? 6. 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक नंबर फॉर्म हुआ है. ये नंबर किसका? 2 का फैक्टर ही होगा हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. 2 को आपने Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या लिया है? P स्क्वायर. दिस मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ P स्क्वायर. 2 मेरा क्या होगा? एक P स्क्वायर का फैक्टर होगा. नाउ 2 P स्क्वायर का एक फैक्टर है. अब 2 P स्क्वायर का फैक्टर है तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, एक एक्सियम पढ़ा है. 2 is a factor of P square. This simply means 2 is a factor of P also. टू मेरा P का भी एक फैक्टर होगा. नाउ 2 जब एक P का फैक्टर है, सो अब मैं क्या लिख सकता हूं? P इज इक्वल टू 2 इंटू एम. P को मैं 2 इंटू एम लिख सकता हूं. 2 मल्टीप्लाई समथिंग, बिकॉज वो इसका एक फैक्टर है, बिल्कुल लिख सकते हैं. नाउ अब हमें क्या करना है, P को हमने 2m एज्यूम कर लिया. अब आपको इस P इज इक्वल टू 2m को, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसमें पुट करना है. नाउ पुट P इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन नंबर 1. उसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर. यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो P स्क्वायर को 2m रिप्लेस कर देते हैं. हमें 2P को रिप्लेस करना है, P स्क्वायर को नहीं करना. अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. कट होके यहाँ क्या आ गया? 2Q स्क्वायर क्या हो गया? 2m स्क्वायर. अभी एक लॉजिक बताया था ना, जब P स्क्वायर 2Q स्क्वायर के इक्वल था तो 2 फैक्टर था P स्क्वायर का. सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर दो. सो दिस इम्प्लाइज, ये सिंबल है दिस इम्प्लाइज का, दिस इम्प्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर. जब Q स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 2 मेरा किसका फैक्टर होगा? Q का भी. 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो. 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑल्सो. अब देखो हमने क्या एज्यूम किया था, P और Q का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. 2 आ गया मेरा एक P का फैक्टर, 2 मेरा Q का भी फैक्टर आ गया. हमने तो एज्यूम ये किया था कि इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं होगा 1 के अलावा. अब इससे क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो ये आ गया, हमने जो एज्यूम किया था हमारी बात गलत थी. हमने एज्यूम किया था P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट P और Q में तो क्या 1 के अलावा 2 भी कॉमन आ गया. नाउ अब सेम स्टेटमेंट लर्न करनी है, एज इट इज लाइन पेपर में लिखनी है.
2 is a factor of p and q both. 2 is a factor of p and q both. This contradicts our assumption. मतलब जो हमने assume किया था वो गलत है. This contradicts our assumption. This contradicts our assumption. This contradicts our assumption. Hence, root 2 is an irrational number. Hence, root 2 is an irrational number. 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया. पहला तो हमने ये एज्यूम कर लिया, दूसरा हमने स्क्वायर करके 2 फैक्टर दिखा दिए, तीसरा हमने ये स्टेटमेंट डाल दी. 3 स्टेप्स में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका होगा. इस टाइप का क्वेश्चन फॉर श्योर बोर्ड में आएगा ही आएगा. हर साल रिपीट हो रहा है, ऐसे ही आता है. 2 की जगह 3 दे देंगे, 5 दे देंगे, 2 प्लस रूट 2 दे देंगे. उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम करेंगे, वो इससे भी इजी है. 6 रूट 2, 5 रूट 2, 3 प्लस रूट 2. सो दिस इज द प्रूफ. इस प्रूफ को एज इट इज सेम स्टेप्स में लर्न कर लो. नाउ इस प्रूफ में थोड़े से चेंज करके ना मैं इसको रूट 3 से भी आपको दिखा देता हूँ. रूट 2 क्वेश्चन में अगर हमें प्रूव करना है रूट 3, सेम स्टेप्स चलेंगे आपके. 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3. यहाँ तक कोई चेंज नहीं आ रहा. 2 की जगह सिर्फ 3 होता चल रहा है. देखो, एक बारी स्टेप समझने हैं, एक बारी करना है सब कुछ, और अपने आप सब टाइप के क्वेश्चन होते जाएंगे. चेंज कहाँ आएगा यहाँ पे, बिकॉज 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9. यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे रहेगा 3. कैंसिल होके 3 आ गया. फिर से 2 की जगह 3, 2 की जगह 3, 2 की जगह 3. Hence root 3 is an irrational number. हो गया. रूट 3 भी कर दिया हमने. नाउ अगर मेरे को रूट 5 करना है, 5 5 5 5 25 कट हो गए, फिर 5 7 करना है, 7 7 7 49. सो ऐसे रूट 3, रूट 5, रूट 11, 13 आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो इर्रेशनल. सो दैट्स इट. इसके बाद हम चलेंगे थर्ड टॉपिक पे. नाउ इसी टाइप पे बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 3 प्लस रूट 2. प्रूव करना इर्रेशनल है. नाउ हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल. रैशनल और इर्रेशनल का सम, रैशनल और इर्रेशनल का डिफरेंस, रैशनल और इर्रेशनल का प्रोडक्ट, रैशनल और इर्रेशनल का डिवीजन हमेशा हमको क्या देगा रिजल्ट में, एक इर्रेशनल नंबर देगा. ना उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे. ना अब आप कहोगे सर 3 मार्क्स में है, एडिशनल भी हो गया, और रूट 2 को तो हमें लगता है उसी वे से सॉल्व करना पड़ेगा. वो आपकी चॉइस है, करो तो करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि हमें पूरा नंबर प्रूव करना है. कि हमें तो ये प्रूव करना है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, पूरे इसको प्रूव करना है कि इर्रेशनल. नाउ रूट 2 के बारे में हमको कुछ गिवन नहीं है, हमें नहीं गिवन, बट हमें तो पता है ना ये कि इर्रेशनल है. गिवन नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो पता है, नॉलेज तो है हमारी. सो हम उसका यूज करेंगे और 4 लाइन में इसका प्रूफ खत्म करेंगे. कैसे? सो अगेन अज्यूम तो वही करना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. हमने एज्यूम कर लिया 3 प्लस रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है. नाउ रैशनल होगा तो वही प्रॉपर्टी फिर से सेटिस्फाई. रैशनल है तो ये P अपॉन Q के इक्वल होगा. रैशनल है तो P अपॉन Q के इक्वल होगा. और P अपॉन Q क्या है, सच दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q अदर देन 1. देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P and Q other than 1. ये हमने एज्यूम कर लिया. अब एज्यूम करने के बाद क्या करना है आपको, 3 को ले जाओ अपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा -3. सो रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q -3. Q का एलसीएम ले लो, P -3Q. अब देखो रूट 2 जो एक इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है
यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, गिवन होता तो हम वो भी प्रूव करना पड़ता, बट गिवन ही नहीं था, तो ये तो हमारी नॉलेज है, हमें पता है √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो √2 किसी एक फॉर्म में आ गया, इसको पूरे को मैं a ले लेता हूँ, इस पूरे को मैं b ले लेता हूँ, मान लो तो एक फॉर्म में आ गया a अपॉन b की फॉर्म में, बट √2 तो क्या है कि इर्रेशनल नंबर है, वो तो इस फॉर्म में कभी नहीं हो सकता। अब कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि जब हमने एज्यूम किया था वही कुछ गलत होगा। सो नाउ यू विल राइट हियर, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट द फैक्ट इज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, जस्ट मेंशन दैट, हम यही मेंशन करेंगे, बट द फैक्ट इज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर इर्रेशनल नंबर है तो √2 कैन नॉट बी इक्वल टू एनी फॉर्म ऑफ p अपॉन q। √2 मेरा p अपॉन q की किसी फॉर्म के इक्वल हो ही नहीं सकता। सो √2 कैन नॉट बी इक्वल टू एनी फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिल रहा है, बट वी आर गेटिंग √2 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q, विच क्लियरली स्टेट्स दैट दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द फैक्ट। बट फैक्ट्स को तो आप कभी कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते, आप ये तो बोल ही नहीं सकते ना, अगर मैंने ये नंबर लिख दिया 1, ये 1 नहीं है, कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट? नहीं कर सकते। अगर वो √2 है तो p अपॉन q की फॉर्म में हो ही नहीं सकता। सो यू कैन राइट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट contradicts the fact. There may be possibility our assumption is wrong, but if our assumption is wrong, then 3 plus √2 is a rational number. 3 plus √2 is an irrational number. This contradicts the fact. इसने क्या किया, फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारी स्टेटमेंट ने, ये स्टेटमेंट ने क्या कर दिया, फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। नाउ देन यू कैन राइट hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong and 3 plus √2 is an irrational number। ये क्या है, मेरा irrational number है, ये इसका प्रूफ है, सिंपल सा प्रूफ है, 2 मार्क्स में आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, हो सकता है जो बच्चे बेसिक मैथ्स कर रहे हैं उनके लिए 3 मार्क्स में भी आ जाए। सो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत इजी है। नाउ इसमें तो मैंने दिखाया 2 नंबर का एडिशन, अगर इसकी जगह सब्ट्रैक्शन आता, अगेन दैट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, माइनस होता तो उससे कुछ नहीं होता, ये प्लस हो जाता। फैक्ट्स आर सेम, वे ऑफ डूइंग इज सेम, सब कुछ सेम रहता। नाउ ये तो हो गया प्लस माइनस वाले, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पे 3√2 होता है या 6√2 कुछ भी होता, सो हमारा माइनस रिमूव हो जाता और कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाती। यहाँ पे +3 की बजाय ये एक ही इसी स्टेप पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता, बिकॉज यहाँ पे तो अब इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बनता। नाउ यू कैन सी हमारे पास आ गया प्रूफ। सो हेंस 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव कर दिया कि इर्रेशनल नंबर है। इतनी स्टेटमेंट लिखनी है, इनफ है। एग्जामिनर को देख के लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को पता है, या तो पता है या याद करके आए, इसे मार्क्स चाहिए, वो मार्क्स दे देगा। ये हो गए मेरे इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स खत्म। थर्ड टॉपिक बहुत सिंपल है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत इजी टॉपिक है, अगेन मैंने बिगिनिंग में बताया 1 से 2 मार्क्स वेटेज है। अब क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश मीनिंग जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का वही मैथ्स में रहेगा। टर्मिनेटिंग ये लाइन है, इस पॉइंट पे जाके खत्म होगी, टर्मिनेट होगी एक पॉइंट पे। नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रही, चले जा रही है, हमारे फ्रेम से भी बाहर चली गई, खत्म नहीं हुई है, अभी कोई उसे एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का लॉजिक है। नाउ इसको मैथ्स में कैसे एप्लीकेबल करते हैं, डेसिमल्स में। कोई भी एक रैशनल नंबर है, उसके हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं रैशनल नंबर का, ठीक है, रैशनल नंबर का जब हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे या तो टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो हो जाएगा एक इर्रेशनल नंबर।
बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं ना डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 10/3 एक रैशनल नंबर है, आंसर इज 0.3333 समथिंग चले जा रहे हैं, रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नाउ अब हम क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं, आपकी लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल अस वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ अभी तक आप सब 10th क्लास में आ गए हो एंड ये टॉपिक ग्रेड 8 में भी वैलिड रहता है, 8 9th में भी ये टॉपिक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, 7th में भी है CBSE में इनफैक्ट टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ हमने उन क्लासेस में भी पढ़ा था एंड हम डिविजन्स भी करते हैं। डिवीजन में जब भी हम करते हैं हम देखते हैं प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है कि सॉल्व नहीं हो रहा, या तो हम 3 से कर रहे हैं उसे डिवाइड कोई टर्म से, या उसको हम 7 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट कभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली प्रॉब्लम आपने कभी फेस नहीं की होगी व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर विद 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा नहीं। द रीजन इज टर्मिनेट हो जाएगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, और इवन नंबर होगा तो डेसिमल की कोई चांस ही नहीं है, ऑड नंबर होगा तो वो फर्स्ट पॉइंट पे जाके उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नाउ जब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली सॉल्व हो जाता है। कि रीजन क्या है, इवन नंबर होगा तो डेसिमल का कोई चांस नहीं है, ऑड नंबर होगा तो डेसिमल की क्या चांस है, एक पॉइंट के बाद जाके, बिकॉज पॉइंट लगा 0 देन 0 लग के क्या हो गया, इवन नंबर फर्स्ट प्लेस पे जाके टर्मिनेट हो गया। 2 नंबर ने आपको कभी भी किसी प्रॉब्लम में नहीं डाला होगा, अपार्ट फ्रॉम आपका कोई टेस्ट है 10 मार्क्स का 2 आ गए तो फिर तो प्रॉब्लम आ गई थोड़ी, बट जब डिवाइड कर रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नाउ सिमिलरली आपको नंबर 5 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। रीजन इज 5 नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो लास्ट में 5 हो या 0। नाउ वेन एवर वी विल पुट अ पॉइंट हेयर, हम क्या लगाते हैं 0 आ गया तो मतलब 5 से डिवाइड हो गया। 2 और 5 कोई भी नंबर होगा तो कभी कोई चांस ही नहीं होता। 3 7 ये नंबर हमको क्यों देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रीजन क्या है, पॉइंट लगा के आप 0 लाओगे, पॉइंट लगा के 0 आ गया, ऐसा नहीं है 3 हमेशा आपको नॉन टर्मिनेटिंग देगा, 3 टर्मिनेटिंग भी देता है, जैसे 30/3 टर्मिनेट हो गया। और उसके कुछ रीजंस हैं। हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कब चेक करते हैं, हम सबसे पहले अपने नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद वी विल कम टू सम कंक्लूजन, वो सब हम देखेंगे क्वेश्चन में। नाउ 0 आ गया, 0 तो 2 या 5 का ही कोई रिलेशन है, 3 7 और किसी भी प्राइम नंबर का कोई रिलेशन नहीं बनता। नाउ आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया 30/3, यू विल से सर ये तो टर्मिनेट हो रहा है, आपने तो कहा था या तो 2 होगा या 5 होगा तो ही होगा। रीजन क्या है, मैंने आपको एक और बात बोली, वी विल रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट फॉर्म। 30/3 इज 10/1, ये 10/1 है, 10/1 में सिर्फ 10 है वो, तो उसमें को हमारे पास चेक करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो नाउ सिमिलरली इस टाइप से हम जब भी करेंगे वी विल रिड्यूस इट टू द लोवेस्ट फॉर्म, पहले उसे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस मतलब उसे कट करना पड़ेगा हमें ऊपर नीचे। कैसे करेंगे, नाउ अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 126/42, चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब कैसे चेक करेंगे, आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस। कैसे करेंगे, कट कर दो, 221 to 62, 62/21, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब नाउ यू कैन कम टू सम कंक्लूजन, अब इससे ज़्यादा तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता, 62 और 21 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ अब आपको जो आपका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर के अगेन प्राइम फैक्टर, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑलवेज हेल्प यू फॉर दिस चैप्टर। 21 के प्राइम फैक्टर 3 × 7 62, प्रॉब्लमैटिक नंबर 7, प्रॉब्लमैटिक नंबर 3 क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं देगा। नाउ ये कब टर्मिनेटिंग देंगे, वेन एवर यू आर गेटिंग एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की कोई पावर है और 5 की कोई पावर है और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ 3 केस हैं जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कुछ भी है, हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नाउ यू कैन सी 5/1600,
पहले रिड्यूस कर लो लोवेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस कर सकते हैं हम, बहुत ईजी है। ओके 5 रिमूव कर देते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो रिड्यूस नहीं हो सकता। 7/1600, 1600 के फैक्टर्स फॉर्म करो। फैक्टर्स फॉर्म करने में भी आपको मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। आप एल सब कहोगे सर 1600 का एलसीएम लेते रह जाएंगे अब एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा एलसीएम लेने की। 1600 16 इंटू 100 लिख सकते हैं। मैं आपको इजी वे सिखा रहा हूँ कि आप कैसे उसे ब्रेक करके प्राइम फैक्टर फॉर्म कर सकते हो। 16 4 इंटू 4, 4 क्या होता है 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4। नाउ 100 50 इंटू 2, 50 यहाँ रह गया, एक 2 और इंक्रीज हो गया। 50 क्या है 25 इंटू 2, 25 यहाँ रह गया, एक 2 और इंक्रीज हो गया। बहुत इजीली प्राइम फैक्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, एलसीएम भी नहीं ले रहे। देखो 25 5 इंटू 5, अब तो ये तो करना पड़ेगा 5 स्क्वायर। 1600 के फैक्टर्स बन के प्राइम फैक्टर्स। 2 और 5 दोनों के कॉमन है, 2 और 5 दोनों डेनोमिनेटर में है, तो क्या होगा ये नंबर मेरे को क्या देगा, एक टर्मिनेटिंग। अपार्ट फ्रॉम 2 और 5, इन 3 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, या तो डेनोमिनेटर में 2 की पावर्स हो, या डेनोमिनेटर में 5 की पावर्स हो, या 2 और 5 का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, तभी आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। अदरवाइज आंसर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। यही था हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, एक और क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन गिवन है आपको एंड आपसे पूछा गया कि ये एक फिक्स नंबर है, बताओ ये कितने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स पे टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया, लेट्स से सेम एग्जांपल लेते हैं, 7/1600 कितने प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। नाउ कैसे काउंट करेंगे, वी डोंट नो। अब 0.00 समथिंग कितना आएगा, किस पॉइंट पे जाके टर्मिनेट तो हो रहा है, बट किस पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहा है। नाउ वी नीड टू सर्च फॉर इट। अब हम उसे कैसे सर्च करेंगे, लेट्स सी। प्राइम फैक्टर्स फॉर्म करने के बाद लुक एट दी हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 6। आपको क्या करना है, देखो इन शॉर्ट तो ये जाके क्या होगा आपका 6 पे ही होगा टर्मिनेट। नाउ आई विल टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। हाईएस्ट पावर पे जाके टर्मिनेट होगा, उसका लॉजिक भी समझ लो, बिकॉज माइट भी कोई एक्सेप्शन केस आ गया, देन यू नीड टू ट्राई इट। कैसे होगा देखो, 7/2 टू द पावर 6 इंटू 5 की भी आपको पावर 6 फॉर्म करनी है। यहाँ 5 की पावर कितनी है 2, कितनी कम है 4 कम है, तो 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो सेम नंबर को। 5 की पावर 4 कितना होता है, सो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, so 5 to the power 4 is 625. So in the numerator you will be getting into 625, in the denominator 2 to the power 6, 5 to the power 6. When base are different, powers are same. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम सबने पढ़ा है, 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 टू द पावर 6 इन द न्यूमरेटर व्हाट्स एवर नंबर यू आर गेटिंग। आई एम नॉट राइटिंग, आई एम गिविंग ए जर्नल एग्जाम्पल। जर्नली भी देख लो क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे। नाउ 5 इंटू 2 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6। नाउ इन द न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर में 10 की पावर 6 10 होता है तो कितना, एक पॉइंट के बाद डेसिमल आता है, 100 होता है तो 2 के बाद आता है, 6 है तो 6 पॉइंट्स के बाद आएगा, मीन्स इट टर्मिनेट्स आफ्टर 6 डेसिमल पॉइंट। नाउ लॉजिक, हाईएस्ट पावर 2 की है या 5 के, जितनी भी हाईएस्ट पावर है वो उतने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। इस लॉजिक के साथ हमने, इस टॉपिक के साथ अपने तीनों पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उसका CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। इर्रेशनैलिटी प्रूव करना, हर साल आता है बोर्ड्स में क्वेश्चन। थर्ड इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दैट्स इट। इसके बाद हमारा, नाउ लेट्स सी, कोई भी क्लास कभी विदाउट होमवर्क के कंप्लीट नहीं होती। नाउ आई विल गिव यू 2-3 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जिसके सॉल्यूशंस हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर वीडियोस में, बट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू ट्राई इट सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड। वेरी लिटिल बिट ऑफ होमवर्क। नाउ
First question, HCF of two numbers is given. You need to find the LCM. HCF of 306, 657 is given as 9. LCM you need to find out. You better know which formula you need to use. First topic, first concept. Now then, irrationality. Root 7, irrational. Same points you have to use. Then you can prove it as irrational. Next is 3 upon root 6. इसको भी irrational prove करना है. Same logic, same thing, same way to do it. Then third step, these three पार्ट्स आर गिवन. तीनों पार्ट्स के लिए आप चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है. इफ इट इज टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने पॉइंट्स पे टर्मिनेट होगा. सो विद दीज थ्री क्वेश्चन यू कैन कंप्लीटली रिवाइज योर कंप्लीट चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना मतलब बोर्ड्स में 6 मार्क्स गेन करना. बहुत ईजी है, कोई भी इन 6 मार्क्स को लूज मत करना. एंड एट द एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. And we will be coming with so much of these videos. Complete syllabus को cover करेंगे so that you can easily do each and every topic of maths and science of your grade 10 and grade 12 also. Thank you so much. See you in the next video.